हम लोग श्रीमद् भागवतम पे तीसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 18 और 19 श्लोक को सुनेंगे। मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने प्रश्न किए थे और फिर सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि विदुर जी के प्रश्न को सुन करके मैत्रेय मुनि ने बहुमानयन और आहा बहुत मान देते हुए विदुर जी से कहा। तो स्वाभाविक से लिंग क्या है, क्या कहा, तो ये किस प्रकार से मान दे रहे हैं वह आप यहाँ पे देखेंगे। मेरे पीछे बोलिए। मैत्रेय उवाच उवाच साधु पृष्ठं त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता साधु पृष्ठं त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता लोकान् साध्वनुगृह्णता लोकान् साध्वनुगृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनोधोक्षजात्मनः। कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो धोक्षजात्मनः। क्या सब लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हैं इसकी शब्द कितना सुंदर लग रहा है। आत्मनोधोक्षजात्मनः। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच साधु पृष्ठं त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता साधु पृष्ठं त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनोधोक्षजात्मनः। कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो धोक्षजात्मनः। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच साधु पृष्ठं त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता साधु पृष्ठं त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनोधोक्षजात्मनः। कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो धोक्षजात्मनः। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच साधु पृष्ठं त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता साधु पृष्ठं त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनो धोक्षजात्मनः। कीर्तिं वितन्वता लोके आत्मनोधोक्षजा। मेरे को इतना आनंद आ रहा है मुझे आप देख रहा वो टीका का अर्थ जैसे मैं बोलने लगता था जो कल पढ़ा था वो याद आने लगता है भक्त लोग सुनेंगे तो कितना बहुत बहुत सुंदर टीका है, बहुत अच्छी टीका है। देखिएगा ऐसे बोलना जरूरी होता है लेकिन हम केवल नाटक के लिए नहीं बोले, रियली बहुत अच्छा है। अब देखना श्री मैत्रेय ने कहा, हे विदुर तुम्हारी जय हो, तुमने मुझसे सबसे अच्छी बात पूछी है। इस तरह तुमने संसार पर तथा मुझ पर अपनी कृपा प्रदर्शित करी है। क्योंकि तुम्हारा मन सदैव ब्रह्म के विचारों में लीन रहता है। तो ब्रह्म का अर्थ है अधोक्षित भगवान। श्री मैत्रेय वचा मैत्रेय मुनि ने कहा, हे साधो साधु स्वभाव वाले विदुर, लोकान साधु अनुगृह्णता, लोक के हित हेतु लोगों का अच्छा करने के लिए, साधु का मतलब होता है अच्छा, तो लोगों का जगत का अच्छा करने के लिए अनुग्रह, अनुग्रह से समझ लीजिए अनुग्रहणता मतलब दयावश, दयावश मतलब संबंध देख करके आप नहीं दया कर रहे हैं, आपकी निरुपाधिक दया है लोगों के ऊपर। पूछे थे ना कि सुखाय कर्माणि करोति लोके नातय सुखम वान्यदुपारमं वा। लोग सुख के लिए प्रयास, सुख के लिए ही प्रयास कर रहे हैं लेकिन सुख ही नहीं मिल रहा है और दुख की निवृत्ति हो नहीं रही और उस प्रयास से वो उपरत भी नहीं हो रहे हैं, उसी में लगे पड़े, मतलब जो दुख की प्रयास, जो दुख मिलेगा। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि विदुर जी का ये दया का भाव हो रहा है ना कि लोग कहाँ फंसे हुए हैं। दे आर हेल्पलेस इन नॉट बीइंग एबल टू अवॉइड मिजरी। वो असहाय है, वो दुख ना प्राप्त करने के लिए असहाय, वो दुख वही कार्य कर रहे हैं जिससे दुख मिलेगा। तो क्या करना चाहिए, जो युक्त हुआ हमसे कहिए। हमने मैत्रेय मुनि से पूछा था। अधोक्षज आत्मनः, अप्राकृत अधोक्षज भगवान में ही जिसका मन निवेशित है, ऐसे आप आत्मनः मतलब मन और अधोक्षज मतलब भगवान, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द अधोक्षज आत्मनः। अधोक्षज यहाँ पे अनुवाद किया गया अप्राकृत अधोक्षज, मतलब भगवान तो अधोक्षज प्राकृत है। अधकृत यस्मात् ज्ञानम, अधकृत अक्षजः ज्ञानम यस्मात्, जिनसे अक्ष यानी कि आंखों से, उपलक्षण से, कान से, नाक से, जो भी इंद्रियां, उनसे जो उत्पन्न ज्ञान है वह भगवान से नीचे रह जाता है। एक काखा गा अंत में, अंत कहां होता है काखा में? क्षत्रिय वाला शब्द से होता है क्या? मुझे पता नहीं। प्रभुपाद इसकी एक और व्याख्या करते हैं कि
अ पहला अक्षर है और क्ष मतलब ऑलमोस्ट लास्ट अक्षर है, कि इसमें जितने भी शब्द बोल देते हो इनसे सारे शब्द बनते हैं, इससे परे भगवान है। ये एक और अर्थ भगवान ने प्रभाव दिए कि आप जो शब्द भौतिक रूप से बोल रहे हैं वो भगवान उससे परे है। तो वाणी के विषय भी भगवान नहीं है, मतलब भौतिक वाणी के। तो अधोक्षज अब जब वाणी के विषय नहीं तो मन के विषय भी नहीं और बुद्धि के विषय भी नहीं है, तो जब अधोक्षज आत्मा ने कहा, मतलब यद्यपि भगवान अप्राकृत हैं लेकिन उनमें ही भगवान इनका मन लगा हुआ है। इसका मतलब मन कैसा है? अप्राकृत है, इनका स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मन है, इसलिए भगवान उनके मन में बसे हुए। मन पूरी तरह पवित्र है, इसलिए भगवान के गुणों को पकड़ रहा है, इसलिए भगवान गुणों के बारे में पूछ रहा है। ऐसे आप आत्मनः कीर्तिम, अपनी ख्याति को, ध्यान से सुनिएगा, भगवान की ख्याति नहीं बोल रहे हैं, अपनी ख्याति को लोके वितन्वतः, संसार में प्रसार कर रहे हैं। क्यों भाई? अब मैं अपनी ख्याति कहाँ प्रचार करूँ? मैं तो अपनी ख्याति के बारे में कुछ नहीं बोला हूँ। कहते हैं त्वया साधु पृष्ठम, आपके द्वारा सुंदर प्रश्न द्वारा मैं जिज्ञासित हुआ हूँ। कोई पूछे कि भाई ये मैत्री मुनि ने जो बात बोली है, ये पूछा कौन है सब बात उनसे? तो स्वाभाविक सी बात है कि पूछे विदुर जी। अरे भाई क्या प्रश्न किए हैं। अच्छा, आप लोगों को पहला प्रश्न अच्छा नहीं लगा कि सुख के लिए ही कर्म कर रहे हैं और लोग दुख प्राप्त कर रहे हैं? ये अच्छा प्रश्न नहीं है। तो ऐसा प्रश्न स्वतः स्फूर्त भाव से विदुर जी ही कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विदुर जी प्रसिद्ध हो रहे हैं। इतने सुंदर प्रश्न करे जो कि लोक के हित के लिए, इसके द्वारा आप अपनी कीर्ति का प्रचार कर रहे हैं। आप अपनी कीर्ति का प्रचार नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप तो अधोक्षजात्मना, आपके मन में कीर्ति की लालसा आ ही नहीं सकती है। भाई देखिए, स्त्री, धन, कीर्ति, यश और फॉलोवर, यही चार मोटा मोटी आप कह सकते हैं भौतिक इच्छाएं हैं। तो इसके लिए जो प्रयास कर रहा है वो किसके लिए प्रयास कर रहा है? दुख के लिए। वो जगत में लोग सोच रहे हैं कि स्त्री मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, यश मिल जाएगा, फॉलोअर मिल जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तो उसको तो पहले खारिज कर चुके हैं कि सुखाय कर्माणि करो तो लोग नतय सुखम उपारद वानिद, हाँ उपारद जो भी है, कि मतलब कहने का मतलब है कि सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं लेकिन सुख मिल नहीं रहा है। तो इसलिए अपनी कीर्ति को बढ़ाने के लिए वो कर रहे हैं, ऐसा है नहीं, क्योंकि उनका तो मन भगवान में लगा हुआ है। वो तो भगवान का यश सुनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा बोले हैं कि लोगों का कल्याण हो तो उनका यश अपने आप फैल रहा है। जैसे कि कोई भी व्यक्ति है जगत में, अगर बीमारों को ठीक करता है, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है, तो उसका यश फैल ही जाता है। क्यों? क्योंकि लोग जगत में दुखी हैं। जगत में लोग दुखी हैं और उनके दुख की निवृत्ति कोई करता है, अरे कोई पैसा लेके भी करता है तो भी उसका यश फैल जाता है कि नहीं? बहुत सारे डॉक्टर बहुत पैसा लेके करते हैं लेकिन लोगों का दुख निवृत्त कर देते हैं तो लोग उनकी बहुत यश गाते हैं। यहाँ तो बिना पैसा लिए, बिना किसी कारण के मूल से ही दुख निवृत्ति करने का प्रयास, उपाय बताया जा रहा है। तो अब ऐसा व्यक्ति प्रश्न किया है सबके कल्याण के लिए, तो उसकी कीर्ति नहीं ख्यापित हो जाएगी? इसलिए बोल रहे हैं कि आप अपनी कीर्ति का विस्तार कर रहे हैं। ध्यान दीजिए कि वह अपनी कीर्ति का विस्तार नहीं करना चाहते, लेकिन ऐसा प्रश्न किए हैं कि कीर्ति का विस्तार हो रहा है। भाई देखिए, अगर कीर्ति का विस्तार करना चाहते तो क्या कीर्ति कम थी उनकी? पूरे विश्व के राज्य मंत्री थे, राज्य मंत्री बोलेंगे हम, होम व्हाटएवर मिनिस्टर, और 36 साल तक तो अपने ही बंधु बांधवों से अलक्षित घूमते रहे। तो स्पष्ट है कि यश की कोई इच्छा उनको नहीं थी। 36 साल ना, 36 से, तो ही हैज नो डिजायर फॉर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। वो तो इसीलिए कह रहे हैं कि यद्यपि आप भगवान के, आपकी कीर्ति का विस्तार हो रहा है इस तरह से, यानी कि आप कह लीजिए आपकी कीर्ति का प्रकाशन हो रहा है, आपकी कीर्ति ख्यापित हो रही है, यद्यपि आप कीर्ति नहीं चाहते क्योंकि आप तो अधोक्षजात्मना है, ऐसे करके बोलना है। तो इस प्रकार से उनका सम्मान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? यस। साधु पृष्ठम त्वया साधु, साधु रूप से मुझसे पूछा गया है। किसके द्वारा? त्वया साधु, आप साधु स्वभाव वाले विदुर जी, आपके द्वारा पूछा गया है। क्यों पूछा गया है? तो कहते हैं लोकान साधु अनुग्रहणता, लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए कल्याण, मनुष्य के कल्याण के लिए पूछा गया। तो मैंने क्यों पूछा? तो कहते हैं अनुग्रहणता, हम समझ रहे हैं कि आपका दया है, आपकी दया है सामान्य लोगों के ऊपर। लोकान मतलब जिनको कोई मतलब नहीं है विदुर जी से। दिस इज कॉल्ड सेल्फलेस कंपैशन। जैसे प्रभुपाद जी का था, उन लोगों का उद्धार करने के लिए गए जो उनको रिजेक्ट करने ही वाले थे। प्रभुपाद कह रहे थे कि मैं जब बोलता, मैं सोच रहा था कि मैं बोलता नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स एंड नो गैम्बलिंग, तो प्रभुपाद कहते नो स्वामी समथिंग लाइक, हमें आपकी बात नहीं सुननी, इनका तो जीवन ही यही है, वी डोंट वांट टू हियर यू। लेकिन देखिए कितना अद्भुत बात है ना। इसका कारण पता है क्या है? भक्ति का ही स्वभाव है कि शुभधा, शुभधा मतलब शुभ
लक्षण गुण आने वाले आ जाते हैं भक्त में, ये तो साधना भक्ति में हो सकता है। तो दो मुख्य गुण अलग से बताए जाते हैं। एक नहीं ना प्रभु, संस्कृत उसकी भूल रहा हूँ, सभी लोकान अनुप्रेरणम ऐसे करके शब्द, मैं संस्कृत गलत बोल सकता हूँ। अर्थ ये है कि सभी लोगों से प्रेम करना और सभी लोग उससे प्रेम करते हैं। तो अब आचार्य ने एक प्रश्न उठाया कि भाई जब बोल दिया शुभधा, सारे शुभ गुण आते हैं, तो इन दो गुणों को अलग से क्यों बोल रहे हैं? तो कह रहे हैं ये गुण इतने विशेष हैं कि इनको अलग से बोला जा रहा है। बाकी सारे गुण तो हैं ही, लेकिन ये दो गुण विशेष हैं, सभी से प्रेम करना और सभी उनसे प्रेम करते थे, करने लगते हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हम तो भक्ति कर रहे हैं, हमारे परिवार वाले हमसे विरोध जा रहे हैं। वो शुरुआत में होता है, भक्ति करते रहेंगे, बाद में आप देखेंगे कि वो भी प्रेम करने लग जाते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। क्यों? क्योंकि अब अविद्या की निवृत्ति हो गई, तो आप तो लोगों को उनसे समभाव में देख रहे हैं। समभाव मतलब सबको मैत्री भाव से देख रहे हैं। दिस इज वेरी नाइस। समभाव नहीं कि मुझे किसी से मतलब नहीं है, नहीं, समभाव मतलब फ्रेंडली टू एवरीवन, सुहृद सर्वभूता नाम। ये अच्छा एंगल है, प्रभुपाद समझाते हैं। सम मतलब ये नहीं कि इक्वल, सम मीन्स गोइंग आउट ऑफ द वे टू हेल्प देम, बिकॉज सुहृद सर्वभूता नाम, सुहृद सबके, सबका अच्छा हो, सबका मंगल हो, यही आशा देख, यही तो बात उनकी सूचित हुई थी उनके प्रश्न से, कि वो सबको दुख में देख रहे हैं और चाहते हैं कि उनको सुख, हाँ, सुख दुख की निवृत्ति हो और सुख की प्राप्ति हो जाए। इसीलिए मैत्री से पूछ रहे हैं, मैत्री मुनि से पूछ रहे हैं। तो कह रहे हैं लोगों पे आप दया करने के लिए पूछ रहे हो। इससे कीर्तिम वितन्वता लोके, इस जगत में आप अपनी कीर्ति का विस्तार कर रहे हैं। आत्मनः धोक्षजमात्मनः, आत्मना शब्द क्या था? हाँ, लोके आत्मना मतलब अपनी कीर्ति का विस्तार आप जगत में कर रहे हैं। यद्यपि आप अधोक्षज आत्मना, अपने यश के लिए प्रयास करना यह अच्छा नहीं माना जाता है। यद्यपि आप अपनी कीर्ति का विस्तार कर रहे हैं, या ऐसे कह लीजिए आपकी कीर्ति का विस्तार हो रहा है, वो आप कर नहीं रहे हो, लेकिन आपने ऐसा जो प्रश्न किया उससे कीर्ति का विस्तार स्वतः हो रहा है। ऐसा कहा जाता है कि प्रतिष्ठा का स्वभाव ये है कि जो प्रतिष्ठा नहीं चाहता उसके पीछे भागती है। माधवेंद्रपुरी के इसमें आपने सुना होगा, तो ये होता है। तो ये अपनी प्रतिष्ठा के लिए नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन कि आपकी प्रतिष्ठा का प्रचार हो रहा है कि कितने दयावश ने प्रश्न किया है। क्यों? तो आप क्या कहते हैं? अधोक्षजात्मना, आपका मन अधोक्षज में ही लगा हुआ है। इसे दिखा रहा है कि आपका मन दिव्य है, अप्राकृत है, अप्राकृत विषयों में ही लगता है, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है आपका। और स्वाभाविक सी बात है कि आपने ऐसे प्रश्न भी किए जो केवल भगवान के संबंध में है। आप अपने जीवन में देखिएगा, प्रपात कहते हैं प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में कि पूरा दिन हम लोग प्रश्न उत्तर करते रहते हैं, और कुछ ऐसा होना पॉइंट्स मिले कि भगवान के संबंध में प्रश्न हो तो 1 पॉइंट, और प्रकृति के संबंध में हो तो -1, तो काफ़ी संभावना है कि हम लोग नेगेटिव जोन में चले जाए। अगर हर विचार को देखें तो एक्चुअली हर विचार एक जिज्ञासा पे है, ये स्वीकार करते हैं, बिकॉज जिज्ञासा का रिजल्ट है मेडिटेशन। सो हम किसी चीज़ पे सोच रहे हैं उसके बारे में, तो उससे पहले एक प्रश्न आता है, आज सब्जी कौन सी बनाएंगे? तो अब सोचे आप लौकी के बारे में सोचेंगे, व्हाटएवर, आज कौन सा, समझ रहे ना? जिज्ञासा का रिजल्ट है मेडिटेशन। तो जिसके बारे में सोच रहे हैं उसके पहले जिज्ञासा होती, तो प्रश्न हुआ कि क्या वह जिज्ञासा भगवान के संबंध में है? तो अब इनकी जिज्ञासा केवल भगवान के संबंध में जा रही है। और यही अपने चित्त में आप देखिएगा, हमारा चित्त अगर पवित्र हो रहा है तो भौतिक जिज्ञासा क्षीण होती जाएंगी, टू द पॉइंट 0, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, और केवल भगवत जिज्ञासा ही रहेगी। जिस चीज़ को देखेंगे तो भौतिक देखेंगे तो भी भगवान की स्मरण होने लग जाएगा। ये आप देखिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये अनुभूत किया गया चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीधरी, मैत्रेय महर्षि ने जो विदुर जी का बहुत सम्मान किया उसका ही वर्णन 5 श्लोकों में किया गया कि कैसे सम्मान किया। अधोक्षज आत्मनः, ये थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा हो गया, उसको हटा दीजिएगा। अधोक्षद आत्मनः शब्द होना चाहिए, उसका अर्थ है सदा श्री भगवान में ही मन लगाए रखने वाला। देखिए ये तीसरे स्कंद में भगवान कपिल देव की उक्ति से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि शुद्ध भक्ति का प्राकट्य हो गया है। इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण है कि मयि गुण श्रुति मात्रेणा मयि सर्व गुहाशये, मेरे गुणों को सुनने मात्र से, मयि सर्व गुहाशय, मुझ में जो सभी गुहा अर्थात हृदय में रहने वाले हैं। मति, श्लोक ढूंढ लीजिए अगर कोई ढूंढ सकते हो, तीसरे स्कंद का है।
मई गुण श्रुति मात्र न करके, मेरे गुणों को सुनने मात्र से ही मुझ में जो सभी के हृदय में रहने वाला है, मति अनविच्छन, बिल्कुल तेल धारावत, बिल्कुल निरंतर भगवान की में मति जाने लग जाए, तो ये समझना चाहिए कि हम शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो गए। इसमें कोई मतलब घबराने की बात नहीं कि मन और कहीं लग रहा है। जैसे जैसे आप जप करते जाएंगे, भागवतम सुनते जाएंगे, तो हमने यही सुना ना कि भागवतम हरि कथा हर जगह से विरक्ति कर देगी, और मन जैसे पवित्र होने लगेगा तो उसके 3 सिम्टम मैं फिर से बता रहा हूँ। ओके, भक्त निवेश दे, मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशय मनोगतिर अनविच्छन यथा गंगाम्ब सोम बुधौ। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से गंगा जी निरंतर भगवान समुद्र की तरफ जाती, चाहे कितनी भी बाधाएं हों, उसी प्रकार से जब व्यक्ति का, भक्त का मन पवित्र हो जाता है तो भगवान के गुणों को सुनने मात्र से वह भगवान की तरफ ही धावित होता है, वह भगवान जो सबके हृदय में निवास करने वाले हैं। तो ये दिखाता है कि हम अब निर्गुणा भक्ति को प्राप्त कर गए, ये बात है। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य उदाहृतम, मैंने इस निर्गुण भक्ति योग का लक्षण को प्रकट किया। तो अब आप समझ पा रहे हैं इसका मतलब क्या है। किसी कारणवश मन नहीं जा रहा है, नेचुरली बस नाम सुना अगर भगवान की तरफ जाने लग गया। इज इट ओके? जैसे जगत में कोई सुंदर स्त्री के प्रति एक पुरुष का मन अपने आप जाता है, ऐसा नहीं कि महिमा सुनता है, वो महिमा सुन करके नहीं जाता है। महिमा का उल्टा क्या होता है, नुकसान सुनने के बाद भी जाता है ना। बोलते हैं ना कि वो नहीं देखना चाहिए। एक व्यक्ति कहा, उसने कहा कि देखो पहली दृष्टि चली जाए लेकिन दूसरी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। तो एक व्यक्ति की लड़की को देखने लगा, तो लड़की पूछी आप क्या कर रहे हैं, बार बार क्यों देख रहे हैं? कहते देखिए पहली दृष्टि का मना नहीं है, इसलिए मेरी दूसरी दृष्टि डाली ही नहीं। समझ रहे हैं आपको, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है। दूसरी दृष्टि मतलब आंखें बंद करना होगा फिर देखना होगा। तो वो तो कहे कि नहीं, शास्त्र कह रहा है एक बार तो देख ही सकते हैं आप। तो लोग इस प्रकार से नहीं देखना चाहिए तब भी देख रहे हैं। तो ये दिखा रहे हैं कि रोके नहीं रुक रहा है, उस तरह से व्यक्ति की स्थिति हो जाती है। अधोक्षज आत्मना का मैं व्याख्या कर रहा था कि ये दिखा रहा है कि ये निर्गुण भक्ति को प्राप्त है, इनका मन निरंतर भगवान की तरफ जा रहा है, एक क्षण के लिए भी भगवान को नहीं भूल रहा है। ये बात है। अब उसका कारण आप समझ लीजिए, मन कहाँ जाता है, जहाँ मन को सुख मिलता है। तो जिसकी भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई, वो भगवान के चाहे स्मरण करे, चाहे श्रवण करे, चाहे कीर्तन करे, चाहे कुछ भी करे, उसको तो सुख मिलेगा, तो वो रुकेगा क्यों? क्लियर? ये सब अधोक्षज आत्मना शब्द से सूचित हो रहा है। सारे प्रश्न उनके भगवान के संबंध में ही थे। ठीक है। अपना भी प्रसंगवशात इस लोक में कीर्ति का विस्तार करते हुए पूछा है। मतलब आपने यद्यपि कीर्ति का विस्तार करने के लिए प्रश्न नहीं किया, लेकिन आपने ये जो प्रश्न किया इस प्रसंगवश, मतलब आनुषंगिक फल में, साइड बेनिफिट कह लीजिए, उससे आपकी कीर्ति का विस्तार हो रहा है कि देखो कितने सुंदर प्रश्न किए हमने। सारादर्शनी, अधोक्षजात्मनः अर्थात आपका मन भगवान में अभिनिविष्ट है। अभिनिविष्ट मतलब एब्सॉर्ब है, तो स्पष्ट समझ आ गया। आपने अपनी दया द्वारा आत्मनो अर्थात अपनी कीर्ति वितन्वता अर्थात कीर्ति लोक में विस्तृत की है। सॉरी, आत्मनः अर्थात अपनी, और कीर्ति वितन्वता अर्थात कीर्ति लोक में विस्तृत की है। ऐसे पढ़ना चाहिए। आपने सुना था ना, आत्मनः, देखिए श्लोक देखिए, कीर्तिम वितन्वता लोके आत्मनः। तो आत्मा मतलब अपनी, और लोके मतलब लोक में, कीर्तिम वितन्वता मतलब कीर्ति का विस्तार किया है दया के द्वारा। देखिए एक महाराज बड़ी अच्छी बात बोले, बहुत सुंदर बात बोले थे। दान पे कह रहे थे कि कोई व्यक्ति इस जगत में इसलिए प्रसिद्ध नहीं होता, ये हमने कहीं और सुना था, कि वो बहुत कंजूस था। भाई बड़े सज्जन पुरुष थे, क्या एकदम मक्खी जूस। कोई व्यक्ति किसी कंजूस का, कृपण व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करता, तो जो दानी होता है उसकी प्रशंसा करते हैं। तो महाराज ने एक बड़ी सुंदर बात कही कि देखिए मान लो कोई इतना दान कर रहा है कि वह गरीब हो गया, तो कम से कम उसने ख्याति तो अर्जित कर ली कि भाई इतना दान किए कि वह खुद ही गरीब हो गए। तो वो ख्याति तो हमेशा बनी रहेगी ना। धन समाप्त भले हो गया, लेकिन उस व्यक्ति की ख्याति तो बनी रहेगी। इस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, इस प्रकार की दया के द्वारा विदुर जी ने जो दान किया है कथा का, किया कि नहीं किया, ये प्रश्न किए तभी तो मैत्रेय मुनि बोले, नहीं तो मैत्रेय मुनि चुपचाप बैठे हुए थे, शांत बैठे हुए थे। वो अगर प्रश्न करते ही नहीं तो मैत्रेय मुनि बोलते ही नहीं। कविभिरीडितम कल, क्या श्लोक है, तव कथामृतम तप्त जीवना कविभिरीडितम कल्मषापहम
श्रवणमङ्गलम् श्रीमदातत भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। तो हे कृष्ण, आपकी कथा जो है वह जो लोग तप्त हैं, जल रहे हैं, बिल्कुल डोसे की तरह फूक रहे हैं, उनके लिए, उनको ये मेरा था प्लीज फ्रॉम माय साइड। हमने अभी कल डोसा खाया इसलिए से याद आ रहा है कि डोसे की तरह जो पक रहे हैं, तप रहे हैं, उनके लिए एकदम यह ठंडा करने वाली है। तप्त जीवनम अमृत के समान है। और इसको कवियों के द्वारा मतलब वर्णन किया जाता है, और जो बहुत दयालु हैं वह इसका विस्तार करते हैं। इट्स अमेजिंग। इसीलिए मैं आज मुस्कुरा रहा था। वंदेनंताद्भुत ऐश्वर्यम श्री चैतन्य महाप्रभुम नीचोपि यत् प्रसादात् स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। अद्भुत महाप्रभु का ऐश्वर्य है कि नीच व्यक्ति भी भगवान की कथा को बोल सकता है। कहीं ऐसे क्यों? भगवान चैतन्य महाप्रभु का बहुत बड़ा आग्रह गोपी भाव में है ना, राधा रानी के भाव में है, तो चाहते हैं कि कृष्ण कथा का प्रचार हो। ये काम का आदमी, चल जो बोलो ज्यादा समझ में आपको नीचे, हाँ ठीक, बोलो हम तुमसे बुलवा लेंगे। मेक सेंस टू यू? हम बुलवा लेंगे। भगवान महाप्रभु की कृपा से प्रचार हो रहा है, हमारी वजह से नहीं हो रहा है। डिस्पाइट अस प्रीचिंग है अपनी, हम हैं फिर भी प्रचार हो रहा है। और इसमें क्या अपन बोलेंगे भगवान की बात, तो हमें भी आनंद मिलेगा, सामने वाले को भी मिलेगा। क्वाइट इंटरेस्टिंग ना। जैसे मैं बोल के बिना रहा नहीं रह सकता। जैसे मान लीजिए आप, हम लोग रोज कर ही रहे हैं कि मतलब केले ले आते, कुछ भक्त स्पॉन्सर करते, तो अब 20 किलो केला है, टाइम कम है, तो हम देखते हैं भाई कोई आता है, उसको मान लो बंदर तो आ रहे, बंदर ही ले लें। कोई बंदर नहीं मिला तो कोई व्यक्ति आ गया, भाई बंदर तो पूर्वज है ना मनुष्य के, तो मनुष्य आ गया, अरे केला देंगे, एक दो और चाहिए, और अब वो चाहे बीड़ी पी रहा हो चाहे कुछ, ब्रज में तो कर है ही, तो प्रसाद तो वितरण हो ही जाता है ना। ट्राई टू सी द एंजाइटी ऑफ अ पर्सन हु वांट्स टू गिव। ही विल नॉट सी क्वालिफिकेशन, ही जस्ट सी की अप्रोच करे, बस दे दूंगा। ये बहुत बड़ा भाग्य है हमारा। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु भार लेकर के घूम रहे हैं कृष्ण प्रेम देने का। काशी में आए थे, कहते हम तो सोच रहे थे फ्री में दे दें, कोई लेने वाला ही नहीं है। श्रद्धा मूल्य से हाथे ते बिकाए, शुद्ध नाम से हाथे ते बिकाए। नित्यानंद प्रभु भी टेंशन है क्या, इतना प्रेम है, और जितना प्रेम दे रहे हैं उतना और प्रेम का फल बढ़ रहा है। तो वो उनको देने में की टेंशन है कि भाई वो योग्यता वोग्यता नहीं दे रहे हैं, बस तुम आ जाओ, खड़े हो जाओ और तुमको मिल जाएगा सब। ये हिसाब किताब है, सुपर ईजी सिंपली। जैसे मुकुंद प्रभु कहते हैं, महाप्रभु's मर्सी इज कृष्ण's मर्सी ऑन स्टेरॉइड्स। भगवान कृष्ण की कृपा विद स्टेरॉइड्स। तो कोई योग्यता पात्र नहीं देख रहे हैं, बस वो दिए जा रहे हैं। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? दयावश वो पूछा जा रहा है। तो मैं दया पे ही कह रहा हूँ कि अपनी दया द्वारा आपने अपनी कीर्ति का विस्तार किया है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। प्रभुपाद बड़ा सुंदर कह रहे थे कि ये लोका नाम हितकारिणौ त्रिभुवने मन्ने शरण्या करो, है ना, ये था। तो ने कहा कि देखिए, कोई व्यक्ति अपने को रूपानुग कहेगा तो उसे विचार करना चाहिए कि ब्रज में रहकर गोस्वामियों ने किया क्या है, लोगों का उपकार ही किया है। तो प्रभुपाद कहते हैं रूपानुग का मार्ग मतलब परोपकार का मार्ग। आर वी शुड बी, हाउ टू से, ऑब्सेस्ड विद गिविंग मर्सी। और उसमें बहुत आनंद है। एक और बड़ी बात बोलता हूँ, बहुत अच्छी बात महाराज ने बोली हमको, परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज की बात थी। कह रहे थे वी शुड ट्राई टू गिव टू अदर्स व्हाट वी हैव नॉट रिसीव्ड। थिंकिंग, जो सुविधा हमको नहीं प्राप्त हुई, स्पेशली भक्ति की बात कर रहा हूँ, वो सुविधा दूसरों को देनी चाहिए। तो आप कहेंगे जब हमको मिली, हमको दी नहीं गई तो हम देंगे कैसे? नहीं, आपने प्रयास करके प्राप्त किया और दूसरों को आप सुविधा ऐसे दे रहे हैं ताकि उनको आसानी से प्राप्त हो जाए। शायद वो इतना प्रयास स्वयं नहीं कर पाएंगे, मोस्टली नहीं कर पाएंगे। मैं समझा पा रहा हूँ। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज समझा रहे थे, इधर VIH में क्लास दे रहे थे भक्ति रसामृत सिंधु में। तो महाराज कह रहे थे कि हम जब पढ़ते थे तो हमको भी लगता था ये कठिन है, मतलब दिक्कत आती होगी, जो स्टूडेंट्स उनको दिक्कत आती होगी। तो महाराज उनको मतलब स्टूडेंट्स को मन में रख करके ऐसा समझा रहे थे कि हम लोग को समझ में आ जाए बात। समझ पा रहे मेरी बात? आप समझो, जैसे मान लो शास्त्र को आप वचन पढ़ रहे हो, तो अब आपने मेहनत करके पढ़ लिया, तो अब आप जानते कि कोई भी नया व्यक्ति पढ़ेगा तो उसे कठिनाई आएगी। डज इट मेक सेंस? तो आप मौका दें लोगों को कि भाई वो कठिनाई आने से पहले वो समझा दीजिए।
आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो अब आप जब दे पा रहे हैं तो आपको दिया जा रहा है, तब ना दे पा रहे हैं। और आपको दिया क्यों जा रहा है? क्योंकि आपकी देने की इच्छा थी। मैं समझा पा रहा हूँ? इट्स वेरी सटल। क्योंकि आपकी देने की इच्छा थी, इसलिए भगवान आपको दे रहे हैं ताकि आप दूसरों को दें। क्योंकि भगवान तो गवर्नमेंट के तो जानते हैं कि कितना रिश्वत खो रहा है, मतलब रखेगा कि देगा। आई एम होप आई एम गेटिंग क्लियर। अगर आपकी इच्छा है कि आप दूसरों को भगवान की भक्ति दीजिए, तो तभी देंगे ना जब आपके पास होगी, तो भगवान आपको देंगे। You just pray to Krishna. Krishna, let me be a humble instrument of your compassion. Your compassion. It will flow. You will be surprised. It will flow. ये बहुत सुंदर बात भक्ति विज्ञान महाराज ने समझाई। उन्होंने कहा देखिए केवल हरे कृष्ण मंत्र से काम नहीं चलेगा। आप कहेंगे तो ये क्या बोल रहे हैं आप? कह रहे हैं देखिए हरे कृष्ण मंत्र जप करिए और साथ साथ दूसरों की मदद भी कीजिए, देन इट इज फुल प्रोसेस। और प्रभुपाद की बात है, चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा, देन वी गेट द फुल मर्सी। फुल मर्सी, क्योंकि महाप्रभु की चिंता है कि पेड़ पौधों का भी उद्धार कैसे हो। तो आप सोचना तो शुरू कीजिए। उत्तम अधिकारी जो लगातार सोचता रहे कि लोगों का उद्धार कैसे होगा। और एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं, यू स्टॉप थिंकिंग हाउ मच यू आर इन माया, यू स्टार्ट थिंकिंग हाउ यू कैन डिलीवर पीपल फ्रॉम माया। दिस इज अमेजिंग एंड यू आर आउट ऑफ माया। अगर आप ये सोचते रहे कि मैं माया में हूँ, मैं माया में हूँ, तो क्या मैं माया में हूँ। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि दूसरे माया में है, कैसे माया से मुक्त होंगे, कैसे उनकी सहायता करिए, तब भी माया में है, तब तो आप दया कर रहे हैं ना, तब तो आप महाप्रभु के सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। दिस इज ब्रिलियंट। बल्कि महाराज का एक और बड़ा अच्छा स्टेटमेंट था, स्टॉप थिंकिंग हाउ मच यू वर इन माया। दिस इज अमेजिंग ना। मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं कि कितना माया में थे वो सब छोड़ दीजिए, आपको दूसरों की मदद करनी है। गौरांग प्रभु से बहुत सुंदर प्रवचन मैं वाड़ा में था, जब मैं दीक्षा के लिए गया था तब मैं सुना था। अमेजिंग। रामायण पे बोल रहे थे कि सुग्रीव जी भगवान का मिशन लिए थे और टेम्पररी ही वाज काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्टेड विद दिस थिंग्स। तो स्त्री संगाति में पड़ गए थे, लेकिन फिर भी भगवान उनको नहीं छोड़े, क्योंकि मिशन को, भगवान के मिशन को स्वीकार करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। बहुत से लोग बहुत सारे सद्गुण से युक्त हो सकते हैं, लेकिन भगवान क्या चाहते हैं, क्या कैसे वह अन्य लोग की, बेसिकली भगवान क्या चाहते हैं, उनकी मिशन में संलग्न होने वाले लोग बहुत कम होते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। नीचोपयत प्रसादात् स्यात् भक्ति शास्त्र प्रवर्तक। और अपने को अपनी बात कहनी भी तो नहीं है। हम लोग नीच है ना, तो ऊपर से जो नीचे आई बात उसी को आगे उसको आगे प्रयास कर दीजिए। ऊंच होते तो दिक्कत होती ना, नीचे है तो महाप्रभु जो बोल रहे उसी वचन को आगे बढ़ा दीजिए, एंड इन दैट वे बिकम सुपर प्यूरिफाइड, सुपर हैप्पी। मैं खाली बोल रहा हूँ कि ये प्रभुपाद जी का मुझे शब्द याद है। लखनऊ में मैं रिकॉर्डिंग सुन रहा था, आज से मे बी 2003 और 4 की बात होगी, मैं ईयर्स याद नहीं रहते, बहुत साल पुरानी बात है, स्टूडेंट था। इफ़ यू प्रीच भगवत गीता यू विल बी रिस्पेक्टेड। उस एग्जैक्ट प्रभुपाद इस बात को बोल रहे हैं, और मैं देख रहा हूं कि ऐसा होता है। हमारी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन जो वस्तु दे रहे हैं वो बहुत उत्कृष्ट है, उन लोगों को मुक्त कर देती है। इट्स वेरी नाइस। हम खाली इसी बात बोल रहे थे कि जो व्यक्ति दयालु है वो उसकी कीर्ति अपने आप फैलती, जबकि वो कीर्ति करने के लिए नहीं, वो तो दया करने के लिए कर रहा है, क्योंकि उस पर भी दया की गई थी। ये बात बहुत अच्छी हमको प्रभुपाद की लगती है कि हर भक्त को स्मरण करना चाहिए कि लिटरली भक्तों ने उसको हाथ पकड़कर कीचड़ से बाहर निकाला है। हाउ कैन यू फॉरगेट दिस? प्रहलाद महाराज से बोल रहे हैं, नारद जी ने मेरा उद्धार किया है। दिस वी शुड नेवर फॉरगेट, दिस वी शुड नेवर फॉरगेट। और इसीलिए अच्छे से भक्ति करना चाहिए। आप और पसंद होंगे, अरे ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है यार, ये तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, दूसरों को जरूर बताना चाहिए। इट्स जस्ट द मोर यू आर बिकमिंग हैप्पी बाय भक्ति, द मोर यू कैन वी वांट टू डिस्ट्रीब्यूट। और जितना आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे उतना और आप खुशी हो जाएंगे। ये बात, द मोर यू गिव व्हाट वी रिसीव, सॉरी वी रिसीव व्हाट वी गेट, क्या है, इन गिविंग वी रिसीव, सॉरी इन गिविंग वी रिसीव, ये हमेशा याद रखिएगा। आप देखना जैसे ही भगवान के बारे में बोलेंगे खुश हो जाएंगे। मैं एक बार शाम को मॉर्निंग वॉक पे गया था, हमने कहा चलते हैं आज मंदिर जाएंगे, तो रास्ते में हमारे मधुकर भ्रमर मिल गए, रामकृष्ण प्रभु उनसे बात करने लगे 45 मिनट खा गए उसका, हम लोग कृष्ण के बारे में बात करें, एंड शी वाज सो हैप्पी। और आपको याद हो रामकृष्ण प्रभु बगल में एक व्यक्ति और थे जिनको ना मैं जानता था ना आप जानते थे, और वो हमारी बातें सुनने लगे थे बड़े आश्चर्य से, बहुत आश्चर्य, बहुत रुचि के, आश्चर्य भी था और रुचि भी थी, इतनी सारी बातें भगवान के बारे में।
उसमें, वहाँ उस फूल में वो अच्छा है। यही मुकुंद दत्त प्रभु कहते थे कि भक्त लोग भ्रमर की तरह होते हैं, मिलते भिन्न 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 भिन्न, मतलब भगवान के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। वहाँ से ये हमने सुना, वहाँ से हमने सुना, फिर चले जाते हैं, फिर इकट्ठा करने के लिए फिर मिलते भिन्न 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 भिन्न, एंड लाइक दिस डिवोटीज आर देयर। सच अ नाइस नेक्टर, इज इट नॉट? तो दया करने से कीर्ति का विस्तार कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, समय निकल गया, चलिए पढ़ते हैं इसको, आज फिर पूरा कर देंगे। तात्पर्य, ब्रह्म विज्ञान में अनुभवी मैत्रेय मुनि समझ गए कि विदुर का मन पूर्णतः ब्रह्म में लीन है। ये क्या मतलब हुआ? भाई ये लोग निर्विशेषवादी नहीं है। ब्रह्म का मतलब भगवान भी होता है, भगवान का ही एक अंश ब्रह्म है, और ब्रह्म को, भगवान को भी ब्रह्म कहा जाता है, पर ब्रह्म कहा गया है। तो अभी वही सिंपल सी बात है, इन्हें कैसे मालूम चल गया? इट टेक्स वन टू नो वन। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा हुआ है वही भगवान की भक्त को समझ सकता है। एक अभी भक्त के बारे में पूछ रहे थे, माता जी हैं, तो वह भक्ति करके सुबह 3 बजे उठने लग गई। तो भाई सुबह 3 बजे उठेंगे, दिन में रेस्ट थोड़ा करना होगा, तो उनके पति को लग रहा है वो बिगड़ गई हैं। तो आप समझ गए, जो अभक्त है वो अच्छे भक्त के लक्षण को क्या समझेगा? कोई 3 बजे उठ रहा है तो भक्त तो प्रशंसा करेंगे ना, अरे बहुत अच्छी बात है। दोपहर तो वैसे भी रजोगुणी होता है, थोड़ा सो लिया तो क्या दिक्कत है? सुबह उठ के जाप करना अच्छी बात है ना, लेकिन सामने वाले को समझ नहीं आएगा। तो भगवान की भक्ति में जो उच्चतर लोग हैं वही दूसरे व्यक्ति को समझ पाएंगे, ये खाली बात बोली जा रही है। वैसे बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जिस भी लेवल पे आप हैं उससे ऊपर के लेवल के भक्त को आप कभी नहीं समझ सकते। जो अनर्थ निवृत्ति पे है वो श्रद्धा के व्यक्ति को समझ सकता है, लेकिन निष्ठा का क्या अर्थ, निष्ठा का क्या लेवल होता है, क्या मतलब होता है, वो नहीं समझ पाएगा। कौन व्यक्ति निष्ठा में, वह भी नहीं समझ पाएगा। देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्पेकुलेटिंग ऑल्सो। तो ये उनके बारे में बोला गया, महाभागवत हैं, विदुर जी भी महाभागवत हैं, तो ये समझ गए। जैसे कि विदुर जी उद्धव जी को समझ गए थे, उद्धव जी समाधि में चले गए थे और प्रेम के विकार हो रहे थे, तो उनको समझ में आ रहा था ये क्या हो रहा है इनके साथ। हम लोग सुन चुके हैं इस बात को। लाइक दिस, अधोक्षज का अर्थ है जो इंद्रिय अनुभूति या इंद्रिय अनुभव की सीमाओं को लांघ जाता है। बहुत सुंदर बात बताऊंगा अभी आपको। भगवान हमारे इंद्रिय अनुभव के परे हैं, किंतु वे निष्ठावान भक्त के समक्ष अपने को प्रकट करते हैं। अब देखिए, आपने सुना होगा, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता येनात्मा सुप्रसिद्धि। वही परधर्म है जिसके द्वारा भगवान अधोक्षज में भक्ति हो जाए। तो प्रपात कहते हैं अधोक्षज मतलब इंद्रियों के परे, तो बड़ी दिक्कत हो गया। जो व्यक्ति हमारे मन, बुद्धि और हर प्रकार की इंद्रिय के परे, उसकी सेवा कैसे करेंगे? उसको कैसे पकड़ेंगे? जो पकड़ में ही नहीं आ रहा उसकी सेवा कैसे करेंगे आप? तो उन्होंने कहा इसलिए आपको प्रोसेस भी वही लेना होगा जो अप्राकृत है और दैट मीन्स भक्ति। समझ में आया आपको? प्रपात के स्टेटमेंट है ना, जो भक्ति का प्रोसेस है वह मटीरियल प्रोसेस नहीं है, वो दिव्य प्रोसेस है, इसलिए भगवान पकड़ लिए जाते हैं। यस, भक्ति के द्वारा ही भगवान को पकड़ सकते हैं। जैसे हम हरे कृष्ण बोलते हैं, तो ये कोई भौतिक शब्द नहीं है। हम जब इच्छा करते हैं तो भगवान स्वयं अपनी अंतरंग शक्ति के द्वारा अपने आप को प्रकट करते हैं। अब भगवान भोग स्वीकार कर लेते हैं, कैसे स्वीकार करते हैं पता नहीं, लेकिन वो अंतरंग शक्ति से स्वीकार कर लेते हैं और उसको प्रसाद ग्रहण करके हमारी इंद्रियां चिन्मय स्पिरिचुअल होने लग जाती है। इट्स वेरी सिंपल। लेकिन सिंपल वो जिसकी निष्ठा हो। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। निष्ठा मतलब क्या? निष्ठा मतलब शास्त्र के वचनों में, भक्ति प्रतिपादक शास्त्र के वचनों में एकदम फिक्स्ड फेथ कि भाई मेरी इंद्रियां तो गलत ही अनुभव देती हैं। यार तुम हमेशा झूठ बोलते हो, ये इंद्रियों को बोलना चाहिए। आपने सुना ना, कभी कभी कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, जो बोलता है देखो मेरा एक सद्गुण है, क्या मैं कभी झूठ नहीं बोलता। ये हमारी सारी इंद्रियां बोलती हैं, लेकिन वो हमेशा झूठ ही बोलती हैं। तो कहीं यार तुम हमेशा झूठ बोलती हो या बोलते हो, हम तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, हम भागवत की बात पर विश्वास करेंगे। तो इसका समझ गए, शास्त्रिक श्रद्धा का मतलब हुआ मेरा अनुभव हो या मेरा अनुभव नहीं है, शास्त्र की बात बिल्कुल सही है। तो ये हो गया भगवान के वचनों पे श्रद्धा। अब समय है तो बता ही रहे हैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात। देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध हुआ था, तो देवता हार गए थे। अब उनकी पार्टी हार गई है और बलि महाराज राजा हैं। तो अब देवता भगवान के पास गए कि क्या करना चाहिए। तो भगवान ने कहा ऐसा करिए, आप लोग अमृत मंथन करिए, समुद्र मंथन करिए, अमृत आ जाएगा। तो अब देखिए, लॉजिकल इक्वेशंस के हिसाब से तो दिक्कत हो जाएगी। दानव या असुर जो है वो पहले ही ताकतवर हैं, जब अमृत आएगा तो क्या वो देवताओं को देने वाले हैं? वो तो खुद पी के और स्ट्रांग हो जाएंगे। लेकिन फिर भी भगवान की बात पे विश्वास किए। और इसी को सुखदेव गोस्वामी आगे कहे कि देखिए, एक ही उद्यम था, समुद्र मंथन हुआ, लेकिन असुरों को कुछ भी नहीं मिला एक्सेप्ट राहु और केतु।
वो तो डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अमृत का लाभ, लेकिन बाकी किसी को कुछ नहीं मिला और सब देवताओं को मिला, और उस प्रयास में भी देवताओं को बहुत आसानी से काम हो गया क्योंकि वो भगवान की बात को स्वीकार किए। तो इसलिए कह रहे हैं निष्ठावान का मतलब हुआ जो भगवान बोले, जैसे बोले गीता में मन मना भव मद भक्तो मदयाचि माम नमस्कुरु। तो भगवान का भक्त इस बात पे विश्वास करता है कि मैं भगवान की इस बात को पालन कर रहा हूँ तो भगवान का सारा आशीर्वाद मुझ पर होगा। ये समझ में आई बात? तो जब भगवान देख रहे हैं कि भाई ये ऑल विद ऑल द रीजंस टू नॉट पुट फेथ, जगह पे तो श्रद्धा नहीं रख रहा है मेरे पर, ये मुझ पे श्रद्धा रखकर मेरे पथ पे चला है तो निश्चित मैं उसकी सहायता करूंगा। और भगवान उस पे उसको अपने आप प्रकट करते हैं। एक आपने श्लोक सुना होगा, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्य ही कथित अर्थः प्रकाशन्ति महात्मना। ये उपनिषद का श्लोक है कि जिसका भगवान में परा, देवे मतलब भगवान श्री कृष्ण में, भगवान में और गुरु में, कि गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, ऐसी पराभक्ति होती। पराभक्ति मतलब अव्यभिचारिणी भक्ति, निष्काम भक्ति होती है, तो उसी के हृदय में शास्त्र के सारे अर्थ प्रकाशित हो जाते हैं। इज इट ओके? तो यह वही मतलब है कि भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। इस पर बहुत सारी बात कही जा सकती है, लेकिन एक आपको मैं लीला समझाऊंगा। महाराज प्रताप रुद्र को सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने कहा कि चेतन महाप्रभु भगवान कृष्ण हैं। तो वह एक बार महाप्रभु को रथ यात्रा में नृत्य करते हुए देखते और वो लौट रहे थे महाप्रभु जमीन पे, और उनके मुख से लार निकल रही थी और उनके पूरा मुंह भी मतलब फैल रहा था, उसमें मट्टी भी लग रही थी। तो उनके मन में हुआ ये भगवान है, ये कैसे हो गया? भगवान कैसे लार बह रही, ऐसे कैसे हो सकता है? एक मन में संशय आया, लेकिन पहले सार्वभौम भट्टाचार्य जी की बात स्वीकार कर लेते, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य जी को महाप्रभु साक्षात दर्शन दे चुके हैं कि वो कृष्ण है। तो अब उनको रात्रि में स्वप्न आता है कि जगन्नाथ जी के मंदिर में हैं और जगन्नाथ जी से महाप्रभु आ रहे हैं बाहर, और फिर वो कृष्ण के रूप में हो जाते हैं ऐसे करके। और फिर जब वो उनको स्पर्श करने जाते हैं, मतलब आगे तरफ आगे बढ़ते हैं, तो तुरंत उनको वही रूप दिखता है कि महाप्रभु के मुख से लार बह रही है, या मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, और कहते हैं कि जगन्नाथ जी के मुख से लार बह रही है ऐसे करके, और कहते हैं मैं तो, मुझे मत छुओ, मैं तो शुद्ध नहीं हूँ ना। और एकदम से उनकी नींद खुल जाती है, तो समझे कि हमसे अपराध हो गया। फिर वो क्षमा मांगते हैं, और फिर वो है, आप जानते हैं कि वो सेवा भी करते हैं, भगवान की चैतन्य महाप्रभु की सेवा भी करते हैं, और बड़े नम्र भाव से जगन्नाथ जी का रथ यात्रा में वो झाड़ू मारते हैं। तो महाप्रभु नृत्य कर रहे होते 7 टोलियों में एक साथ, 7 रूपों में विभाजित करके, और वह दर्शन प्रताप रुद्र को देखने को मिलता है, महाराज प्रताप रुद्र को। तो आप समझ रहे हैं, उनकी अपने गुरु में श्रद्धा थी, भगवान में श्रद्धा थी, तो भगवान प्रकट करते हैं, ये बात है। भगवान को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन भगवान हमारी इंद्रियों में आ सकते हैं, ये बात समझनी चाहिए। एंड वी शुड वेट फॉर दैट डे व्हेनेवर कृष्ण वांट्स। ठीक है? क्योंकि विदुर भगवान के विचार में सदैव लीन रहते थे, अतएव मैत्रेय विदुर के दिव्य महत्व का अनुमान लगा सके। उन्होंने विदुर के मूल्यवान प्रश्नों को सराहा और अत्यंत आदर के साथ उन्हें धन्यवाद दिया। इस पे मैं फिर वह बात कहूँगा कि देखिए, जो व्यक्ति भगवान के चिंतन में लगा रहता है उसे क्या प्राप्त है? भगवत प्रेम। तो जो भगवत प्रेमी है उसका सौंदर्य ही अलग होता है। जैसे अब आगे सुनने वाले मैं बोल चुका हूँ, करदम मुनि ऐसे बात कर रहे थे स्वयंभू मनु से, और उनकी बेटी देवाहुति माता इधर थी। तो बात करते भगवान के करते करते उनकी समाधि लग गई, और उस समाधि में भगवान का अनुभव कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो वो मुस्कुराहट एकदम दिव्य मुस्कुराहट थी, और उसको देख करके माता देवाहुति और सत्यापित हो गया उनको कि जो इनने महिमा करदम मुनि की सुन रखी है वो बिल्कुल सच है, भगवान के शुद्ध भक्त है। और फिर आगे वो शादी भी उनसे कर लेती है। दिस इज वेरी अमेजिंग। हम कुछ भक्तों को देखे कि जब करते समय उनको बहुत सुख मिल रहा था, वो आंखें बंद करके जब कर रहे हैं, एंड देयर अ स्माइल ऑन देयर फेस। ऑल्दो मैं नहीं मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि कितना प्रेम को है, लेकिन दैट आई हैव सीन सम डिवोटीज एट लीस्ट वेरी हैप्पी। सुबोधनी, बहुत से लोग पूछते ही हैं, बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, किंतु जैसा उत्तम सुंदर प्रश्न तुमने किया है वैसा किसी ने नहीं किया। तुमने जो यह प्रश्न किया है वह काकतालीय न्याय की तरह अचानक नहीं है, किंतु जानकर ही किया। ये क्या काकतालीय न्याय? तो देखिए, एक ताल का वृक्ष था, उस पर एक पेड़, उसके एक शाखा पर कौवा बैठा हुआ था। तो कौवा उड़ा और ताल का एक फल नीचे गिर गया। तो कोई कहे अच्छा, कौवे के उड़ने की वजह से ये फल गिर गया। ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट अ कोइंसिडेंटल थिंग, जैसे कहते हैं काकतालीय न्याय। ऐसा नहीं कि चले
महाराज जी ये 2 मिनट हमारे पास जरा कुछ नहीं नहीं, आप जानबूझकर प्रश्न किया। आप जानते हैं, इस बात को सुन चुके हैं कि प्रश्न तो उनका भगवान कृष्ण के संबंध में ही था, लेकिन वो जानबूझ करके कृष्ण के बारे में, कृष्ण के स्वरूप के बारे में तुरंत प्रश्न क्यों नहीं किए थे? क्योंकि वो सोच रहे थे कि शायद ना बताए हों भगवान, तब उनको संकोच होगा। तो बड़ा सोच करके सामान्य प्रश्न, सामान्य मतलब हम लोग के लिए जो लाभकारी हो वैसा प्रश्न किए थे। तो देखिए एक बात समझिए, मैत्रेय मुनि भी महाभागवत हैं, भगवान से कनेक्शन है, वो समझ रहे हैं कि ये पूछना क्या चाहते थे। लास्ट प्रश्न किए तो समझ गए कि प्रश्न तो इनका केवल यही है, लेकिन अन्यों के लिए, अन्यों पर दया करने के लिए भी ये प्रश्न किए हैं। इसलिए काकतालीय न्याय से, ऐसे नहीं कि ये भी प्रश्न का उत्तर, ये भी ऐसा है, बना कर प्रश्न, मतलब ऐसे जबरदस्ती प्रश्न नहीं किए हैं, कुछ विशेष प्रयोजन लेकर करें। उत्तर भी जानते हो ऐसा नहीं कि विद्वान को नहीं पता है, क्योंकि आप देखिए वो बता चुके हैं कि भगवान की कथा महाभारत में व्यासदेव जी रखे हैं छुपा छुपा करके, फिर वो कथा के द्वारा श्रद्धा हो जाती है, फिर व्यक्ति कथा सुनता है तो उसकी सब जगह से अनासक्ति हो जाती है, फिर उसको आनंद मिलता है। तो सुख प्राप्ति का उपाय तो विद्वान जी बता ही दिए ना, अपने प्रश्न का उत्तर दे देने कि क्या युक्त है। युक्त ये कि कृष्ण कथा करिए, तो वो बता दिए उसको। तो कह रहे हैं उत्तर भी जानते हो, ऐसा नहीं कि मुझे पता है कि आप उत्तर जानते हो। यदि यूं है तो प्रश्न करना ही व्यर्थ है। मान लो विदुर जी कहेंगे अगर आप ऐसा कह रहे हो कि मैं जानता हूं तो मैंने व्यर्थ में प्रश्न किया है। मान लो ऐसी कोई शंका हो, यदि ऐसी शंका हो तो उस पर कहते हैं कि लोकांश साध्व अनुग्रहणता, लोगों के ऊपर पूर्ण अनुग्रहार्थ ही प्रश्न किया है, न कि अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि वह तो भगवान के प्रेम में विभोर है, उनको क्या जरूरत है, लेकिन लोग नहीं है इसलिए वो प्रश्न किए। इस पर कहने का भाव यह है कि इस शास्त्र से परोपकार ही मुख्य साधन कहा गया है। क्या मतलब है? इस शास्त्र, इस भागवत शास्त्र का उद्देश्य परोपकार करना ही है। क्या प्रमाण है? वो हाँ, परीक्षित महाराज ने भी यही प्रश्न किया कि जो नित्य मरणशील हैं, जो कभी भी मर सकते हैं या हमेशा मर ही रहे, उनके लिए क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, ये प्रश्न किया। और वहां पर भी मैं सोच चुका, सुखदेव गोस्वामी की मंगलाचरण के लिए हम तो क्या बोलते हैं, वो संसारी नाम करुण यह पुराण गुह्यम, एक गुह्य पुराण बोला है संसारी लोगों के लिए जो इस जगत से तरना चाहते हैं, है ना। तो ये परोपकार के लिए बोला गया है, तो आप ये शास्त्र परोपकार के लिए कहा गया, ये भाव स्पष्ट हो रहा है। इस प्रकार यानी यूं परोपकार का कार्य करने से तुम्हें भी अनुषंगिक फल मिल गया। अनुषंगिक मतलब होता है साथ में मिलने वाला फल, मुख्य फल नहीं है। इसमें क्या फल मिलेगा? इस पर कहते हैं कि कीर्तिम वितन्वता लोके, इस लोकोपकारार्थ मतलब लोगों के ऊपर उपकार करने के लिए ऐसे प्रश्न करने के कारण तुम्हारी कीर्ति का लोक में विस्तार होगा। यदि यूं है तो अपनी कीर्ति के लिए यूं कहना उचित नहीं है। आप कह रहे हो कि भाई मेरी कीर्ति का विस्तार होगा और मैं तो, ये तो अच्छी बात नहीं है, अपने यश के लिए कुछ बोल रहा है व्यक्ति। इसका उत्तर देते हैं कि अधोक्ष जातपन, तुम्हारे अंतःकरण में इंद्रियातीत भगवान विराजते हैं। आप ये कीर्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, आप तो भगवान के प्रेम के लिए कर रहे हैं, लोगों पर दया करने के लिए कर रहे हैं। वह इसलिए विराजते हैं कि आप सर्व लोकोपकारी हैं। ये हमको बहुत अच्छा लगा, इट्स वेरी नाइस ना। देखिए सर्व से इस बात, सर्व जो विशेषण है बहुत जबरदस्त है। अगर व्यक्ति की उपाधिक करुणा है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा व्हाटएवर कुटुंबी है, तब मैं उस पर कृपा कर रहा हूं, तो मैं उपाधिगत कृपा कर रहा हूं। उपाधि समझ रहे हैं, मैं ये हूं, मैं व्हाटएवर श्रीवास्तव हूं, मैं सिन्हा हूं, मैं शर्मा हूं, और ये व्यक्ति मेरा ये है, इसलिए मैं इस पर कृपा कर रहा हूं। ऐसा लोग करते हैं, लेकिन वह सब पे कृपा नहीं करेगा, क्योंकि वह उसकी जो कृपा है वह उपाधि से रेस्ट्रिक्टेड है। समझ पा रहे हैं बात? अमेरिकन लोग अमेरिकन वालों का काम करेंगे, नहीं चाइना का नहीं करेंगे। इज दैट ओके? सर्व लोकोपकारी का मतलब है कि वह निरुपाधिक करुणा कर रहा है। निरुपाधिक करुणा समझ रहे हैं? नॉट बिकॉज ऑफ सम संबंध, बॉडीली संबंध, किसी शारीरिक संबंध को देख करके कि भाई ये व्यक्ति मेरा ये है, मेरा वो है, या मेरे देश का है, ऐसा नहीं। जीव मात्र पे कृपा करने वाले। सुहृद सर्वभूतानाम, भगवान का भी गुण है और भक्तों का भी गुण है। तो ऐसा गुण भक्तों पे है, इसलिए भगवान के हृदय में बैठे हो। या कह सकते हैं भगवान हृदय में बैठे हैं, इसलिए सबके ऊपर ऐसा वो कृपा कर पा रहा है। शुद्ध भक्त का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए कहने आप सर्व लोकोपकारी हैं। इसी का अर्थ है तरोरपि सहिष्णुना। तरु का सहिष्णुता का मतलब ये केवल नहीं है, ये केवल नहीं है कि वह धूप सहन कर रहा है, अपितु जो जो उससे वो व्यक्ति कोई चाहता है वो देता है। इस चीज़ को आप प्रैक्टिस कीजिएगा कि कोई, हम लोग मोस्टली तो भक्तों से डील करते हैं कि कोई व्यक्ति अगर जेन्युइनली सही चीज़
मांग रहा है और आपका सामर्थ्य है उसको देने का, तो उसे देने का प्रयास कीजिए। इससे आपका भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। वी आर टेस्टेड। अब मुझे कहे भाई थोड़ा बीड़ी पीनी है तो बीड़ी नहीं देने वाले, लेकिन मोस्टली भक्तों से तो लोग प्रश्न करते हैं भगवान के बारे में। डू यू एग्री विद दिस? और कभी कभी कुछ कुछ भौतिक बात भी पूछ लेते हैं, उसको भी कृष्ण के संबंध में ही आपको हेल्प करने का प्रयास करना चाहिए। मतलब एनी हाउ इट्स वेरी यू हैव टू जज, लेकिन जैसे वो संतुष्ट हो जाए। समझ रहे हैं बात? यथा कामम यथा कालम, बहुत अच्छी बात हमको याद आ रही है, मुकुंद दत्त प्रभु ने बताई थी। आपको ये समझना चाहिए कि हर जीवात्मा भगवान को अपने प्राण से भी अधिक प्रिय है। तो उस समय वो क्या चाहता है, उसकी सहायता की जाए तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। वेरी नाइस ना। हम लोग प्रयास करें, भाई हम 100 में से कम 2 लोगों की मदद करेंगे तो भी ठीक है। जितना आपका सामर्थ्य है। मैं जैसे हम लोग कुछ बंदरों को खिला रहे तो भगवान ही तो नहीं कह रहे कि वृंदावन के सारे बंदरों को खिलाओगे, तब जब इतना सामर्थ्य नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन जो सामर्थ्य है उसको जरूर देना चाहिए। आप देखना बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये परोपकार का गुण नहीं है तो सीख लेना चाहिए, क्योंकि लाभ बहुत बढ़िया है। भगवान हृदय में आने लग जाते हैं। दया सर्वभूतेषु, न भागवत का श्लोक है। भगवान को भगवान तुष्यति आशु जनार्दना, दया सर्वभूतेषु सर्व, अरे हाँ भूल रहा हूँ श्लोक की। सब पे दया करे। हाँ, दया सर्वभूतेषु संतुष्टयेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांताया तुष्यति आशु जनार्दना, कि अब इस सभी लोगों पर दया करे, जैसे भगवान रख रहे हैं उसमें संतुष्ट रहे और अपनी इंद्रियों को उपशमित अर्थात संयमित करे, भगवान की सेवा में लगाए रखे, तो उससे बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो अब स्पष्ट समझ में आ रहा है कि क्यों भगवान उनके हृदय में बैठे हुए हैं और क्या चाहिए। अब ये इंटरेस्टिंग बात है, देवालय की प्रतिष्ठा से देवी की ही प्रतिष्ठा होती है। मंदिर है तो वहां पे भगवान है और पूजा हो रही है। अब रास्ते में तो सड़क पे तो भगवान की पूजा होगी नहीं। भगवान इंद्रियों से अगोचर हैं, दिखते नहीं हैं, अधोक्षज हैं, अतः उनके साक्षात दर्शन नहीं होते हैं। इसलिए परंपरा आश्रय ही उपाय है। आप समझ, ये बिल्कुल कठिन बात है, देखिए समझ लीजिए। भगवान दिखाई नहीं पड़ते हैं तो भगवान मंदिर में पूजे जाते हैं, तो अब एक साधन बनाएगा ना मंदिर को, जिसके द्वारा लोग भगवान को देखें और पूजा करने लग जाएं। ठीक है ना? मंदिर होते ही नहीं तो लोग भगवान को देखते ही नहीं। तो ऐसा ये प्रश्न करते ही नहीं भगवान के बारे में, तो लोगों को तो भगवान के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। तो जब परंपरा ही आश्रय, मतलब सद परंपरा, जो वैष्णव की परंपरा, उसके द्वारा ही भगवान समझ में आते हैं। तो इसलिए लोगों पर कृपा करने के लिए उन्हें इन प्रश्नों के द्वारा भगवान को लोगों को दिखाया है। कुछ समझ पाइए, बहुत मजेदार है यह। जैसे मंदिर बनाते हैं भक्त लोग पैसे के लिए नहीं, भगवान की आराधना हो वहां पे और भगवान पूजे जाए, लोग को दिखे भगवान कहाँ है, उधर ही कृष्ण, यहाँ से जाके 1.5 किलोमीटर पे भगवान है। समझा क्या? तो ये भक्त लोग मंदिर बना कर भगवान को स्थापित करते हैं भगवान, लेकिन वहां दिखने लगते हैं लोगों को, है कि नहीं? तो इसी प्रकार से लोगों को ये सब बातें तो समझ में मतलब प्रश्न करते ही नहीं है भगवान के बारे में, तो सुनेंगे क्या? तो इन्होंने जानबूझ करके भगवान के बारे में से प्रश्न किए हैं ताकि लोगों को भगवान की बात समझ में आने लग जाए। ये उनकी दया है। होपफुली इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। वैसे तो इस समानता जिन्होंने प्रश्न किए हैं तो बहुत सी लोगों को शायद समझ ही ना आए कि अरे हाँ, सुख के लिए प्रयास कर रहे, दुख मिल रहा, ऐसा कैसे है? इट विल टेक सम टाइम। इस प्रकार का तुम्हारा यह प्रश्न अपने और अन्य लोगों का हितकर होने से श्रेय है। हम यहीं पे रुकेंगे, समय हो गया। अगले श्लोक को अगली बार लेंगे। कोई प्रश्न किसी बात का नहीं है। तो इट वाज सच अ वंडरफुल पॉइंट वी डिस्कस। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।